कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में महाकुंभ में पहुंचेंगे। 12 साल बाद महाकुंभ आता है, ऐसे में श्रद्धालु बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन प्रयागराज के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जो कि न सिर्फ महाकुंभ के लिए होंगी बल्कि प्रयागराज के विकास के लिए होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि शिव साधना भी करेंगे, तो बता दें कि पूजा पाठ करते हुए भी दिखाई देंगे। और अक्सर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी धार्मिक नगरी में जाते हैं तो वहां पहुंचकर वहां के जो इष्ट देव हैं उनके दरबार में जाकर जरूर मत्था टेकते हैं, पूजा पाठ करते हैं। खास करके अगर शिव की बात करें तो महाअभिषेक करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में यहाँ भी शिव साधना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन करेंगे। 5500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे करीब करीब। और बता दें कि करोड़ों की वैल्यू की ये परियोजनाएं हैं जो कि जनता के लिए आज देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी वो लॉन्च करेंगे। साथ ही कार्यक्रम, जैसे कि मैं जानकारी आपको लगातार दे रही हूँ यहाँ पर, कि एक तो कुंभ कलश स्थापना का कार्यक्रम है, साधु संतों से बातचीत संवाद का कार्यक्रम है, साथ ही अक्षयवट स्थल पर पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और वहीं इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पिछले कई दिनों से जोरों शोरों से चल रही हैं और फाइनली आज प्रधानमंत्री मोदी जो कि प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज आए हुए हैं और महाकुंभ की तैयारियों को देखेंगे, परखेंगे कहां तक तैयारियां पहुंची हैं। ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है महाकुंभ के लिए, क्योंकि 12 साल में एक बार महाकुंभ आता है। ऐसे में तैयारियों को लेकर पूरे इंतजाम और जोर शोर से ये तमाम जो तैयारियां चल रही हैं पिछले कई महीनों से चल रही हैं। ऐसे में आज दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, जिसको देखते हुए इन तैयारियों को थोड़ा और तेज किया गया। तो बता दें कि महाकुंभ को लेकर कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे। दरअसल महाकुंभ के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको आवाजाही में कोई परेशानी ना हो, उन्हें कुंभ में हर तरह की सुविधा मिल सके। पीएम मोदी प्रयागराज में लगभग 5500 करोड़ की परियोजनाओं की वैल्यू वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही नींव रखेंगे। इसके अलावा वो संगम घाट पर पूजा अर्चना भी करते हुए दिखाई देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि शिव साधना भी करेंगे, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे और धार्मिक नगरी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। तो बता दें आपको कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी जो कि कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए संगम तट पर पहुंचेंगे, पूजा पाठ करेंगे, साथ ही महाकुंभ का जो क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र, उसका जायजा लेते हुए भी दिखाई देंगे। तो सीधी तस्वीर अब आपको यहां पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं महाकुंभ के दौरे पर। तो क्रूज से संगम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, साधु संतों से मिले हैं, अक्षयवट कॉरिडोर का लोकार्पण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं और 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहां से अरैल घाट वो पहुंचे, फिर निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम पहुंचे। अब साधु संतों से उन्होंने मुलाकात भी की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी पीएम के साथ हैं और पीएम संगम नोज पर पूजा अर्चना भी करेंगे। अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी जरूर करेंगे। बता दें आपको कि संगम तट के पास ही लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु संगम तट पर जाता है वो हनुमान जी के दर्शन जरूर करता है, तभी उस यात्रा को पूरा माना जाता है। तो मोदी महाकुंभ 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर धाम, अक्षयवट हनुमान मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे। पीएम कुल मिलाकर 5500 करोड़ की उनके प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो पीएम के कार्यक्रम में एक हालांकि बड़ा बदलाव भी हुआ। जानकारी मिल रही है कि अब वो श्रृंगवेरपुर धाम शायद नहीं जाएंगे और उनका लगभग 2.5 से 3 घंटे का दौरा है, जिसमें वर्चुअली तौर पर वो श्रृंगवेरपुर धाम में बनी 51 फीट ऊंची श्री राम और निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो पहले जानकारी मिल रही थी कि खुद पहुंचेंगे श्रृंगवेरपुर आश्रम में, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि वो वर्चुअली तौर पर प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जो कि लगभग 51 फीट ऊंची बनाई गई है। इसके अलावा उनके बाकी के कार्यक्रम एज इट इज हैं जिनमें वो शामिल होंगे। तो अरैल से संगम के लिए रवाना हुए क्रूज पर साधु संतों से मुलाकात की। उनके साथ में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। तो प्रयागराज पहुंच चुके हैं
बता दें आपको कि प्रयागराज पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, आस्था के महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज प्रयागराज में दर्शन पूजन के बाद महाकुंभ से जुड़े विकास कार्यों का जायजा लूंगा। इस दौरान कई प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिलेगा। तो ये पोस्ट उन्होंने प्रयागराज पहुंचने से पहले किया था। देखिए यहाँ पर दूसरी तस्वीर, कुंभ नगर में प्रधानमंत्री मोदी जो कि मंच पर पहुंच चुके हैं और अब पूजा पाठ करते हुए तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उनकी। हालांकि आपको बता दें कि दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ में दुनिया भर से 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और महाकुंभ का सफल आयोजन पार्टी के लिए 2027 यूपी विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव की राह आसान भी कर सकता है। इस तरह की उम्मीद भी कहीं ना कहीं बीजेपी में है। तो ये महाकुंभ हर तरह से खास है बीजेपी के लिए। एक तो जनता के सामने ये दिखाना कि महाकुंभ वो किस तरह से पूरी व्यवस्थाओं के साथ में आयोजित कर रही है। दूसरा ये कि आगे आने वाले चुनावों में जनता के सामने ये पेश करना कि उन्होंने महाकुंभ को भव्य तरीके से आयोजित किया, जिसका फायदा उन्हें उस चुनाव में हो सकता है। तो इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में और हम उस पर भी बात करते हैं। बता दें कि दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में साधु संतों से मुलाकात की, दूसरी तस्वीर पूजा पाठ करते हुए संगम पर आपको दिखा रहे हैं। साधु संत भी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम और साथ ही जो अन्य मंत्री हैं वो भी वहां मौजूद हैं। हालांकि बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज आने से पहले पीएमओ और एसपीजी टीम प्रयागराज पहुंच चुकी थी और सुरक्षा टीमों ने जनसभा स्थल, अक्षयवट और हनुमान मंदिर कॉरिडोर का जायजा लिया था। उनके जाने से पहले तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और कड़ी सुरक्षा के घेरे में प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले प्रयागराज के सभी बड़े होटल की बुकिंग फुल हो चुकी है। इनमें ज्यादातर बुकिंग सरकार की तरफ से की गई है और केंद्रीय मंत्री, विधायक और संगठन पदाधिकारियों के लिए कमरों की बुकिंग 12 और 13 दिसंबर के लिए करवाई गई है। तो ये जो दौरा है बेहद खास है, बेहद बड़ा है। तमाम मंत्री विधायक वहां मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। तो अरैल से निषाद राज क्रूज से संगम वीवीआईपी घाट प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। 11:30 बजे करीब उनका विमान बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचा और हेलीकॉप्टर से वो अरैल घाट पहुंचे। तो संगम तट किला के पास अक्षयवट का लोकार्पण करेंगे, सरस्वती कूप का लोकार्पण करेंगे, हनुमान मंदिर कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे, संगम नोज पर विधिवत पूजन करेंगे और जनसभा स्थल आ जाएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। ये उनका कार्यक्रम है जो कि आज इस कार्यक्रम में शामिल प्रधानमंत्री मोदी हो रहे हैं। पूजा पाठ करते हुए उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि कुंभ कलश की स्थापना भी आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। संगम तट पर वो मौजूद हैं, जिसमें पूजा पाठ करते हुए विधिवत दिखाई दे रहे हैं। तो बता दें कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लोकार्पण आज होगा, जिनका कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी नींव आज रखी जाएगी, लॉन्च होंगे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। तो काफी सुंदर नजर आ रहा है फिलहाल प्रयागराज क्षेत्र, संगम क्षेत्र। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हर तरफ फूलों से किस तरह से सजावट की गई है, रंगोली बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां बेहद खूबसूरत तरीके से, सलीके से की गई हैं। परियोजनाएं की अगर बात की जाए तो कई तरह की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका आज प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, नींव रखेंगे। बता दें कि 7 स्नान घाट, आईआरटी के पास आरओबी, फाफामऊ, सोराव आरओबी, श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर, बेगम बाजार आरओबी, फाफामऊ सहसो रोड, ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी करोड़ों की लागत है और उनको आज शुरू करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि प्रयागराज पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने क्रूज से वो घाट पहुंचे वीवीआईपी और वहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल ने किया। साथ में डिप्टी सीएम मौजूद रहे, तमाम मंत्री भी वहां मौजूद हैं प्रदेश सरकार के। अभी भी जो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की पूजा पाठ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में ही उनके थोड़ी ही दूरी पर बैठे हुए हैं।
एक अलग झुकाव देखा जाता है पूजा पाठ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का, और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी धार्मिक नगरी में जाते हैं तो पूजा पाठ ज़रूर करते हैं और उस क्षेत्र के इष्ट का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। हालांकि फिलहाल संगम तट पर पूजा पाठ करते हुए तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बता दें कि कलश स्थापना वो करेंगे कुंभ की, और साथ ही प्रयागराज देव का आशीर्वाद लेंगे। बता दें कि प्रयागराज के लिए कहा जाता है कि एक ये ऐसा यज्ञ है जो कि सबसे बड़ा यज्ञ है, खुद ब्रह्मा का आशीर्वाद यहाँ मिलता है। ऐसे में इस जगह की धार्मिक मान्यताएं तो कई हैं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में त्रिवेणी घाट, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आज मौजूद और साथ ही पूजा पाठ करते हुए कलश स्थापना करते हुए कुंभ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ उनका हेलीकॉप्टर, वहां से अरैल घाट पहुंचे, फिर निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर पहुंचे और साधु संतों से मुलाकात की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी पीएम के साथ मौजूद हैं। पीएम जो कि संगम नोज पर पूजा अर्चना भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। हनुमान जी जो कि यहाँ पर लेटी हुई अवस्था में है, आप कभी प्रयागराज गए होंगे तो ज़रूर आपने दर्शन किए होंगे। वहाँ पर प्रयागराज के तट पर ही पास में हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर लेटी हुई अवस्था में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि प्रयागराज जो भी व्यक्ति, जो भी श्रद्धालु जाता है तो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करने पड़ते हैं, तभी उस यात्रा को सफल माना जाता है। ऐसे में अक्षयवट भी वहाँ पर पास ही में ही है, तो वहाँ और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुँचेंगे। तो बता दें कि महाकुंभ 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवीरपुर धाम, अक्षयवट हनुमान मंदिर कॉरिडोर का इनॉग्रेशन करेंगे और 5500 करोड़ की लगभग परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। फिलहाल 2 तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जब वो क्रूज में बैठे और वीवीआईपी घाट की तरफ बढ़े, विहंगम नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए। वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो संगम तट की तस्वीर है, पूजा पाठ करते हुए कलश स्थापना करते हुए कुंभ की। तो कुंभ 2025 जो कि हर मायने में ना सिर्फ प्रदेश सरकार के लिए बल्कि केंद्रीय सरकार के लिए भी बेहद खास है, और ये कितना खास है इस बात का पता इसी दौरे से लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं। और वाकई में देखिए, महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है, यह अद्भुत क्षण होता है। इस महाकुंभ में तमाम साधु संत ना सिर्फ देश के बल्कि विश्व से पहुंचते हैं और एक ऐसा मेला होता है, धार्मिक मेला, जिसका इंतजार वर्षों से किया जाता है और तब जाकर ये क्षण आता है। तमाम अखाड़ों के मंडलेश्वर, तमाम बड़े संत साधु यहाँ मौजूद होते हैं और महीनों तक डेरा डाले रखते हैं। इस वक्त स्नान की अपनी ही महत्ता होती है और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कुछ वक्त के लिए प्रयागराज क्षेत्र में जहां महाकुंभ लगता है उसको एक जिला घोषित कर दिया जाता है। तो बता दें आपको कि फिलहाल प्रयागराज क्षेत्र में जहां महाकुंभ लग रहा है वो प्रयागराज का एक नया जिला बन चुका है और वो जिला तब तक बनता है जब तक कि प्रयागराज में महाकुंभ चलता है, यानी कि लगभग कुछ महीनों तक ये जो महाकुंभ चलता है उतने महीने तक यहाँ पर इसको एक जिले के रूप में देखा जाता है, क्योंकि एक पूरी नगरी बस जाती है। हजारों की संख्या में यहाँ पर साधु संत मौजूद होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते जाते हैं। उनकी एक दैनिक प्रतिक्रिया, यूं कहें कि जो दैनिक दिनचर्या होती है वो होती है, और इसके साथ ही पूजा पाठ, स्नान, हवन, यज्ञ, ये तमाम नित्य कार्य होते हैं जिनमें साधु संत संलिप्त दिखाई देते हैं, संलग्न दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो कि प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं, तो संगम तट पर आशीर्वाद लेते हुए, कुंभ कलश की स्थापना करते हुए हनुमान जी के मंदिर पहुंचेंगे, वट वृक्ष पहुंचेंगे। इसके साथ ही आश्रम, श्री राम जी की प्रतिमा जिनका वर्चुअल तौर पर
लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 5500 करोड़ की परियोजनाएं जिनका आज उद्घाटन होने वाला है, जो कि लॉन्च होने वाले हैं। ऐसे में जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद, उसके पूरे होने के बाद श्रद्धालु के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो उन्हें मिल सके, इस पर ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर रखे हुए हैं, बल्कि इन तैयारियों को लेकर नजर डालेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी भी। तो केंद्र सरकार की भी पूरी नजर है। तो केंद्र और प्रदेश की सरकार की तरफ से आज बड़ी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज प्रदेशवासियों को, प्रयागराज वासियों को, श्रद्धालुओं को मिलने वाली है। तो मानवेंद्र एक बार हमारे साथ में फिर से जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जो कि शायद आप पूजा अर्चना कर रहे हैं और कुंभ कलश की स्थापना करते हैं, उनकी ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इस कार्यक्रम के बाद आगे क्या? मानवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो बता दें कि मंत्रोच्चार के साथ में कुंभ कलश भी स्थापित हो गया है त्रिवेणी घाट पर। तो मोतियों से जड़ित अष्टधातु से बना है कुंभ कलश। सप्त मृतिका, आम पत्ता, नारियल, सर्वौषधि, पंचरत्न, दुर्वा सुपारी, निर्विघ्न महाकुंभ आयोजन के लिए प्रार्थना की गई है। तो मां गंगा से देशवासियों के कल्याण की कामना की गई है। महाकुंभ अभिषेक के साथ महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत अब हो चुकी है। तो देखिए, कुंभ कलश की स्थापना हो चुकी है मंत्रोच्चार के साथ में, पूजा पाठ के साथ में। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कलश स्थापना के दौरान। तो जलाभिषेक किया गया संगम घाट का, त्रिवेणी का, और गंगा जल से, सर्वौषधि से पूजा पाठ की गई, पंचरत्नों से। तमाम जो ब्राह्मण हैं वो वहाँ मौजूद हैं पूजा पाठ कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और कलश स्थापना के वक्त पूजा पाठ की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं लाइव टीवी स्क्रीन पर। तो अब आरती करते हुए तस्वीर, जलाभिषेक करते हुए तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि साथ में ही विराजित हैं। तमाम जो अन्य नेता हैं और मंत्री हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं, साधु संत वहाँ विराजित हैं। बता दें कि तमाम साधु संतों के साथ में संवाद का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। तमाम अखाड़े वहाँ पहुंचे हुए हैं, ऐसे में उनका डेरा वहाँ है और महामंडलेश्वरों से, साधु संतों से सबसे बातचीत करते हुए दिखाई देंगे, उनसे जानकारी लेते हुए और उनसे ये जानते हुए कि आखिर किस तरीके से इस भव्य कुंभ को और भी ज़्यादा भव्य किया जा सकता है। तो बता दें कि महाकुंभ की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी कुंभ कलश स्थापित कर चुके हैं और संगम तट पर करीब 30 मिनट तक पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ में जाने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि वो महाकुंभ का जायजा लेने के लिए और कई परियोजनाओं की सौगात के लिए आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो कुंभ कलश की स्थापना हो चुकी है और आगे के कई उनके कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।